सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो क्लास है वो ब्लैक बुक चैलेंज सीरीज की लेक्चर अगला है। मतलब ये शायद मुझे लगता है कि लेक्चर 9 या 10 या 11 लेक्चर है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जितने भी आज तक लेक्चर हो गए हैं डाल दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर 1 से 10 तक पहले आप लेक्चर देख लेंगे, तभी आप इस लेक्चर को देखो। क्योंकि जो अच्छे अच्छे वर्ड है मैं वही ज्यादातर ले रहा हूँ। जो मैक्सिमम लोगों को पता है वो वर्ड मैं नहीं ले रहा हूँ, जो बहुत सिंपल है। जो अच्छे वर्ड हैं जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं अभी 2026 में एग्जाम जो आने वाले हैं जितने भी एसएससी के, वो ताकि मैं उस हिसाब से लेकर चल रहा हूँ कि ताकि उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। वही वर्ड्स मैं उठा रहा हूँ जो एडिक्यूटी भी ज्यादातर पूछ रहा है और टीसी जो पूछता आ रहा है, बहुत ज्यादा रिपीटेड जो वर्ड्स हैं वही वर्ड्स मैं लूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला वर्ड्स स्लाइड पर इसको पहले लगाते हैं, 1 मिनट को। पहला वर्ड्स क्या है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है? नाउन है। गवर्नमेंट क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? अ कनोइजर ऑफ फाइन फूड, अ पर्सन विथ अ रिफाइंड टेस्ट इन फूड। मतलब कह सकते हो जो खाने पीने में बहुत शौकीन हो उसी को गवर्नमेंट बोला जाता है। अ कनोइजर, कनोइजर किसे बोलते हैं? मतलब पारखी जानकार को कनोइजर बोला जाता है। ऑफ फाइन फूड मतलब जो खाने में बहुत ज्यादा शौकीन हो उसी को गवर्नमेंट बोला जाता है। बहुत अच्छा वर्ड है जो कि मुझे लगता है हर एक एग्जाम में पूछा गया है। देख रहे हो ये आदमी क्या है, खाने पीने का बहुत शौकीन है और प्लेट में अपने एक से एक वैरायटी का खाना मतलब कि एक डिश लिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये खाने पीने में बहुत ज्यादा शौकीन है। आपको इमेज देखो कितना बढ़िया इमेज जो है बनाया गया है, ताकि आपको इमेज के थ्रू जो है वर्ड्स जितने हैं बहुत जल्दी लर्न हो जाए। अब इसमें देखो, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या बताया? खाने पीने का शौकीन। अब ये व्यक्ति क्या है? बहुत खाने पीने का शौकीन है, इसलिए इसके प्लेट में डिफरेंट करंट कलर की मतलब कि डिफरेंट टाइप की डिश रखी गई है। अब देखो इसको सिनोनिम्स क्या दिया गया है? कनोइजर, कनोइजर मतलब जानते हो पारखी या जानकार, मतलब जो जानकार व्यक्ति हो उसी को कनोइजर बोला जाता है। ये जो है फिलिंग द ब्लैंक, ओ सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक में और वन वर्ड में बहुत बार आ चुका है। और एपिक्योर, एपिक्योर भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा बार रिपीटेड वर्ड है। एपिक्योर मतलब होता है कि खाने पीने का शौकीन, उसी को एपिक्योर बोला जाता है। फूडी, फूडी मतलब जानते हो भोजन जो ज्यादा खाता हो उसे फूडी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कनोइजर और एपिक्योर बहुत अच्छे वर्ड हैं जो कि एसएससी चाहे जितने भी एग्जाम हुए हैं बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब वर्ड है। ग्लूटेन, ग्लूटेन भी जानते हो बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। ग्लूटेन मतलब होता है पेटू, बहुत ज्यादा जो भर भर के खाता है उसी को ग्लूटेन बोला जाता है। और नोविस क्या होता है? अब देखो यहाँ पे एंटोनिम्स दिया गया है ये, लेकिन ये यहाँ पे नोविस ये कह सकते हो नहीं होगा, लेकिन जान लो नोविस जो है बहुत अच्छा वर्ड है। नोविस मतलब होता है नौसिखिया। जो स्टार्टिंग में कोई काम करता है ना उसको पता नहीं होता है, मतलब बोलते नहीं है गाँव इस टाइप के लोग, यहाँ नोविस मतलब बहुत नौसिखिया है, उसी को नोविस बोला जाता है। और डैबलर, डैबलर मतलब क्या होता है? जो ऊपरी ऊपरी की जिसके अंदर ज्ञान हो, मतलब कहते नहीं है कि आप सतही ज्ञान रखने वाला, मतलब ऊपर ऊपर ज्ञान रखने वाले को डैबलर बोला जाता है। कि आपको बस ऊपर ऊपर ज्ञान है और ज्यादा बोल रहे हो ना, ऐसे बोला जाता है, तो उसी को डैबलर बोला जाता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? द चीफ प्रेयर अ फीस्ट फिट फॉर ए गवर्नमेंट। जो चीफ है, चीफ ने एक क्या किया? डिश तैयार किया, जो कि जो मतलब कि जो चीफ थे उन्होंने एक डिश तैयार किया जो किसी पारखी के लिए क्या था? बहुत ही उपयुक्त था। पारखी मतलब कह सकते हो इन द सेंस कि जैसे कि जो परखने वाले होते हैं कि आपका डिश कैसा है, आप कैसे भोजन बनाए, अच्छा बनाए हैं कि नहीं है, तो उसी को बोल देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या बताया मैं? खाने पीने का शौकीन। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। इमेज में बताया, इमेज के थ्रू ये व्यक्ति क्या है? बहुत ज्यादा खाने पीने के शौकीन, इसलिए इसके प्लेट में डिफरेंट टाइप की डिश रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला वर्ड देखो पहले क्या है? ग्रैब। क्या दिया गया है अगला वर्ड? ग्रैब। ग्रैब का मतलब क्या होता है? टू सीज। ग्रैब एक वर्ब है। टू सीज और टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली। होल्ड मतलब होल्ड कर देना, सडनली मतलब अचानक से पकड़ लेना, पकड़ना। ग्रैब मतलब क्या होता है? पकड़ना, उसी को ग्रैब बोला जाता है। अब देख लो इमेज में ये क्या है? ये चोर जो है, सॉरी ये चोर है ना, ये इसका बटुआ जो है चोरी करके भाग रहा है। देख रहे हो ये पीछे रखा है इसका बटुआ, मतलब कि पर्स जो है उस रखा था, और चोर जो है इसका बटुआ जो है वो सोचा पकड़ के खींच ले और निकल दे, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाया। तो ग्रैब का मतलब क्या होता है? बटुआ।
स्नैच, स्नैच जानते हो, स्नैच मतलब क्या होता है, मतलब होता नहीं स्नैच करना, झपटना, उसी को स्नैच बोलते हैं। और सीज, सीज भी जानते हो, कोई चीज सीज कर दिया जाता है, जब्त करना, सीज ना, उसी को सीज बोलेंगे। ग्रैप्स किसको बोलते हैं, ग्रैप्स मतलब होता है पकड़ना या समझना, समझाना, मतलब पकड़ना, इन द सेंस ग्रैप्स मतलब पकड़ना। और इसका देखो एंटोनिम्स क्या दिया गया है, रिलीज मतलब आप छोड़ दे रहे हो उसको, रिलिंग्विश बहुत अच्छा वर्ड है जो कि एसएससी ने बहुत बार पूछ चुका हुआ है। रिलिंग्विश, रिलिंग्विश जो है होता है उसका मतलब होता है त्याग देना, रिलिंग्विश का मतलब क्या होता है, त्याग देना। और लेट गो, लेट गो मतलब क्या होता है, जाने देना, लेट गो का मतलब क्या होता है, जाने देना। अब देखो इसमें क्या है, जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, पहले एग्जाम्पल, द थीफ रन अवे आफ्टर क्विकली ग्रैबिंग द वॉलेट। थीफ क्या है, मतलब जो चोर है, इस व्यक्ति का वॉलेट जो है चोरी करके मतलब छीन कर बहुत तेजी से भागा। ये देख रहे हो चोर है और इसका बटुआ जो है छीन कर बहुत तेजी से भागा। अब देखो, अब अगर चोर जो है बटुआ अगर किसी का छीन कर भागेगा तो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा ना, तो वही ये दिया गया है, यहाँ समझ सकते हो ग्रैब मतलब क्या होता है, पकड़ना, ग्रैब मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड्स जो है आपको रिलिंग्विश पता होना चाहिए, रिलिंग्विश जो है एसएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है, और सीज तो पता ही है, तो इसमें आप लोगों को रिलिंग्विश याद कर लीजिएगा। अगला अगला वर्ड क्या है, ग्रैप्स। ग्रैप्स मतलब क्या होता है, ग्रैप्स क्या है, एक वर्ब है। टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, और कंप्रहेंड समथिंग फुली, क्या होता है, समझना। ग्रैप्स मतलब क्या होता है, समझना। अब देखो ये ब्लैक बोर्ड पर क्या है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया गया, और लड़की क्या कर रही है, बहुत ध्यान से इसको समझ रही है कि हाँ ये कैसे सॉल्व होगा। तो ग्रैप्स का मतलब क्या होता है, समझना। सिनोनिम इसका देखो, आप लोग इमेज के थ्रू देख रहे हो, इस ग्रैप्स का मतलब क्या बताया गया है, इसमें दिखाया गया है ग्रैप्स मतलब समझना। अब ये लड़की जो है बहुत आराम से ब्लैक बोर्ड में जो इसके टीचर ने समझाया था, वो आओ बहुत आराम से समझ रही है, तो वो क्या कर रही है, ग्रैप्स कर रही है, समझ रही है। सिनोनिम्स क्या दिया गया, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब जानते हो क्या होता है, समझना, अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना। कॉम्प्रहेंड मतलब क्या होता है, समझना, कॉम्प्रहेंड मतलब क्या होता है, समझना। ग्रैप्स, ग्रैप्स अभी ये बताया, ये दिया गया है, क्या होता है, समझना। अब इसका एंटोनिम्स क्या दिया गया, मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड मतलब जानते हो क्या होता है, असमझ, मतलब नहीं होता है कि बोलते हैं आपके अंदर बहुत मिसअंडरस्टैंड है। अगला क्या है, मिस इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट मतलब होता है गलत अर्थ लगाना, होता नहीं है कि आप किसी चीज का गलत अर्थ निकालते हो, मतलब मिस इन इंटरप्रेट कर रहे हो आप, कंफ्यूज, कंफ्यूज जानते हो, कंफ्यूज हो जाना। तो आपको मिस इंटरप्रेट जो है एसएससी ने काफी बार पूछा हुआ है, कॉम्प्रहेंड में पूछा है, अंडरस्टैंड तो हर कोई जानता है, ठीक। अब देखो इसका एग्जांपल क्या दिया गया, सी फाइनली ग्रेस्प्ड द कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम, जो मैथ का प्रॉब्लम, जो कठिन मैथ का प्रॉब्लम था, वो क्या हो गई, लड़की बहुत आसानी से समझ गई। तो ग्रेस्प मतलब क्या बताया मैं, समझना, ठीक। अगला, अगला क्या दिया गया, ग्रीड। ग्रीड क्या है, नाउन है, एन इंटेंस एंड सेल्फिश डिजायर फॉर वेल्थ और गेन। ग्रीड मतलब क्या होता है, कह सकते हो लालच, एंड इंटेंस एंड सेल्फिश डिजायर, सेल्फिश डिजायर फॉर वेल्थ, किसके लिए, वेल्थ एंड और गेन, होता है हर किसी के पास, मतलब हर किसी को लालच होता है पैसों का। जैसे इस व्यक्ति को क्या है, पैसों की बहुत लालच है, देख रहे हो पैसे को कैसे इकट्ठा करके रखा हुआ है, मतलब लालच है, ग्रीड है। हर किसी को होता है पैसों की, किसी चीज को लेकर लालच होता ही होता है, तो ये भी लालच दिखा रहा है पैसों को लेकर। तो ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच। क्या होता है ग्रीड का मतलब, लालच। ये क्या है, नाउन है। अब देखो इसमें जो वर्ड है एवराइज, बहुत अच्छा वर्ड है जो कि एसएससी ने मुझे लगता है कि बहुत बार पूछ चुका हुआ है। एवराइज मतलब क्या होता है, बहुत लालच, जो लालची, अत्यधिक लालच। क्यूपिडिटी भी बहुत बार पूछ चुका हुआ है, बहुत रिपीटेड वर्ड है, बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। क्यूपिडिटी का मतलब होता है कि जैसे होता नहीं है कि धन से ज्यादा लालची, उसी को क्यूपिडिटी बोलते हैं। कोविटनेस, ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। कोविटनेस मतलब होता है भी लालच, मतलब होता है, क्या होता है, लालच। अब देखो इसका क्या है, एंटोनिम दिया, जेनरसिटी। जेनरसिटी मतलब क्या होता है, उदारता, आपके अंदर उदारता आ गया, जितने भी आपके पास पैसे हैं दूसरे को दे दिए। चैरिटी, चैरिटी मतलब दान में दे दिए। सेल्फिशनेस मतलब क्या होता है, निस्वार्थता। सेल्फिशनेस बोलते हैं ना कि आपके अंदर सेल्फिशनेस है, समझ में आया।
अब देखो इसमें जितने भी ये वर्ड हैं, तीनों वर्ड बहुत ज्यादा रिपीटेड है और जेनरसिटी बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। इसका एग्जांपल, द बिजनेसमैन वाज मोटिवेटेड बाय द ग्रीड फॉर मनी। जाहिर सी बात है, जो बिजनेसमैन है किसके लिए ज्यादातर लालच होता है, बिजनेस मतलब पैसों के लिए। तो बिजनेसमैन ज्यादातर क्या है, मोटिवेटेड, वो मोटिवेटेड रहता था किसके लिए, ग्रीड फॉर मनी मतलब पैसों की लालच के लिए। तो ग्रीड का मतलब क्या बताया मैं, लालच। ग्रीड क्या है, नाउन। ठीक, अगला, ग्रीड के बाद अब आ गया ग्रीट। ग्रीट क्या है, एक वर्ब है। ग्रीट क्या है, वर्ब है। टू से हेलो और वेलकम समवन मतलब किसी का स्वागत करना, अभिवादन करना, उसी को ग्रीट बोला जाता है। देखो ये व्यक्ति आया और ये जो है सॉरी ये आया, सूट बूट में आया हुआ है, ये यही आया है, ये तो आया नहीं, और इसका ये स्वागत करने आया मतलब वेलकम करने आया, वेलकम समवन, उसी को ग्रीट बोलते हैं। इसका देखो सिनोनिम्स क्या दिया गया है, वेलकम। वेलकम जानते हो, सलूट आप सलूट मारते हो, एक्नॉलेज जानते हो, आप उसको इग्नोर कर दो, भाई मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो, मैं आपको नहीं जानता, जैसे नहीं आप इग्नोर मार देते हो, किसको इग्नोर मारते हो, पता है किसको आप इग्नोर मार देते हो। ठीक है, अगला क्या दिया गया, स्नब। स्नब मतलब होता है अनदेखा करना या अपमान करना कह सकते हो। एवॉइड, एवॉइड मतलब जानते हो। अब देखो स्नब जो वर्ड है, और ये तो हर किसी को पता है, स्नब क्या क्या बताया मैं, अनदेखा करना। ये बहुत अच्छा वर्ड है जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखो ग्रीट का मतलब क्या बताया मैं, अभिवादन करना मतलब वेलकम समवन। तो ये वो जो है वर्ड आपको याद रहना चाहिए। अगला, अगला क्या दिया गया, ग्रिट। ग्रिट क्या है, नाउन है। ग्रिट क्या है, नाउन है। करेज, करेज मतलब साहस। अब देख रहे हो इस लड़की के अंदर कितना साहस है, मतलब ये एवरेस्ट पर चढ़ रही है, इसके अंदर साहस है तभी तो ये एवरेस्ट चढ़ रही है, मैं तो भाई चढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर करेज है। एंड रिजॉल्व स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर। ग्रिट मतलब क्या है, साहस। साहस है तभी ये एवरेस्ट पर चढ़ रही है। इसके अंदर क्या है, करेज। करेज मतलब क्या होता है, साहस है। परजवरेंस, परजवरेंस क्या है, मतलब धैर्य पूर्वक प्रयास। हाँ इसके अंदर विश्वास है, धैर्य पूर्वक विश्वास है कि मैं इस पर चढ़ जाऊंगी। टेनेसियस, सॉरी टेनासिटी। टेनासिटी क्या होता है, जिद या दृढ़ता को बोलते हैं। टेनासिटी किसको बोलते हैं, दृढ़ या जिद, जिद को बोलते हैं। ठीक, कवर्डाइस, कवर्डाइस आप बहुत डरपोक हैं, आप इस पे चढ़ नहीं पाएंगे मेरी तरह। टिमिडिटी, टिमिडिटी मतलब क्या होता है, डरपोक, कायर कह सकते हो। वीकनेस क्या है, कमजोरी है आपके अंदर। क्या है आपके अंदर, वीकनेस मतलब क्या है, कमजोरी है। एग्जाम्पल क्या है, विथ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन सी ओवरकम एवरी चैलेंज मतलब उसका जो दृढ़ निश्चय और संकल्प था, उसकी जो लगन थी, किसकी, इस लड़की की। सी ओवरकम एवरी चैलेंज मतलब कि जितनी भी चुनौतियां आई, उस चुनौतियों को क्या कर दी, पीछे हटा दी, मतलब चुनौतियों को मतलब छोड़कर वो आगे बढ़ी और विजय को प्राप्त की, मतलब ये माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ गई। ठीक है, मतलब होता है आप जितने मतलब मेहनत करेंगे, चुनौतियां आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आप उन डिफिकल्टीज को क्या करोगे, ध्यान न अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो सफलता मिलेगी। वैसे लड़की की, अब देखो इसमें जो वर्ड है, परजवरेंस आपको याद रहना चाहिए, टेनेसिटी याद रहना चाहिए, करेज, कावर्डाइज, टिमिडिटी, ये जितने भी वर्ड हैं बहुत ज्यादा रिपीटेड है। देखो जो मैं वर्ड बताता हूँ वो 10 सालों में लगभग 10,000 बार आया हुआ होगा, हर डिफरेंट एग्जाम में, चाहे एसएससी, पीसीएस, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, और यूपीएससी, जितने भी मतलब जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं, जितने भी मतलब इंग्लिश जिसमें भी आती है, मैं ढूंढ ढूंढ कर वही वर्ड ऐड ऑन किया हूँ। ठीक, अगला वर्ड क्या है, ग्रोन। ग्रोन जो है आप देख कर इमेज समझ गए होंगे, टू मेक अ डीप इनआर्टिकुलेट साउंड और पेन डिस्कम्फर्ट। इन पेन मतलब क्या होता है, ये क्या कर रहा है व्यक्ति, इसके पेट में दर्द है मतलब कराह रहा है। ग्रोन मतलब क्या होता है, कराहना, कराहते नहीं है मतलब आपके जब कभी देखो पेट आपको दर्द हुआ होगा कोई भी सर, तो आप बहुत तेज से कराहते हैं ना, ये व्यक्ति जैसे, इसी तरह लाइक दैट कि आप लोग भी ऐसा करते होंगे, तो मतलब ग्रोन कर रहे हैं। ग्रोन क्या है, एक वर्ब है। अब देखो इसका सिनोनिम्स क्या दिया गया है, मोन। मोन मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, मोन मतलब होता है सिसकना, कराहना, उसी को मौन बोलते हैं। वाइन, वाइन मतलब क्या होता है, रोना धोना, हम अपने रोने धोते हैं तो उसी को वाइन बोला जाता है।
आप क्या, तो मरमर, मरमर मतलब क्या होता है, बुदबुदाना, बहुत होते नहीं, मरमरिंग करते हैं लेडीज, वही मरमर। आप लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं। रिजॉइस मतलब क्या होता है, आनंद, आनंद में है आप, क्लैप ताली बजा रहे हैं। अब देखो मरमर, आपको इसमें वर्ड वर्ड जो है लर्न रहना चाहिए, वाइन और मून, ये तीनों चारों जो है वर्ड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ही ग्रोनेड इन पेन एज ही क्लंच हिज स्टोमच, ये क्या है, अपना पेट दबाया हुआ था और क्या कर रहा था, बहुत कराह रहा था, पेट में बहुत ज्यादा दर्द है इसलिए ग्रोन कर रहा है। तो ग्रोन मतलब क्या बताया मैं, कराहना। ठीक, अगला वर्ड क्या है, ग्रफ। क्या है, ग्रफ। ग्रफ मतलब क्या होता है, ग्रफ एक एडजेक्टिव है। रफ, रफ मतलब क्या होता है, खुरदुरा। रफ मतलब क्या है, खुरदुरा, ब्रस्क, आर ग्रम्पी इन स्पीच और मैनर, मतलब कह सकते हो रूखा या कर्कश, जो खतरनाक बोलता है, बहुत कड़वी बातें बोलता है, ये व्यक्ति जैसे क्या है, बहुत कड़वी बातें, इसका स्वभाव देखकर अगला ही क्या है, ग्रफ है। ग्रफ मतलब क्या होता है, रूखा या कर्कश को क्या बोलते हैं, ग्रफ बोला जाता है। ठीक, अब देखो सिनोनिम्स क्या दिए गए, रफ, रफ मतलब जानते हो खुरदरा होता है। ब्रस्क मतलब क्या होता है, मतलब रूखा व्यवहार वाला, अच्छा व्यवहार ना, जैसे आपके साथ कोई गलत ट्रीटमेंट करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, मतलब ब्रस्क मतलब बुरा आपके साथ ट्रीटमेंट कर रहा है। कर्ट, कर्ट मतलब क्या होता है, रूखा कह सकते हो, मतलब वही गलत व्यवहार वाला। पोलाटाइल, पोलाटाइल मतलब क्या होता है, विनम्रता है आप, मतलब आप विनम्र हैं, फ्रेंडली है आप, फ्रेंड के साथ। ग्रेसियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बार पूछ चुका हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब डिफरेंट एग्जाम में। ग्रेसियस, ग्रेसियस मतलब क्या होता है, दयालु या विनम्र को ग्रेसियस बोलते हैं। ये वर्ड जो है आपको लर्न रहना चाहिए, ग्रेसियस, बस, कार्ट, पोलाटाइल, बस। द मैन स्पोक इन ग्रफ एंड कार्टून, ये व्यक्ति क्या हुआ, बहुत ही गर्ट एंड ग्रफ टोन के साथ बोला, मतलब बहुत खराब बात बोली, बहुत ऊट पटांग, मतलब होता नहीं कि कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है उसकी बातें, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से बोलता है, उसी को आप ग्रफ बोलेंगे। अगला क्या दिया गया, अगला गुलिबिलिटी। गुलिबिलिटी क्या है, नाउन है। ए टेंडेंसी टू इजिली बिलीव समथिंग ऑफन विदाउट क्वेश्चनिंग इट, गुलिबिलिटी कह सकते हो जो किसी पर आसानी से विश्वास कर सके, मतलब भोला भाला नहीं होता है गुलिबिलिटी, उसी को गुलिबिलिटी बोलता है। उसके अंदर सिंप्लिसिटी है, साधारणता है, कि कोई भी इसको चूतिया या मूर्ख बना सकता है। जैसे क्या है, व्यक्ति आया, इसको पैसा दिया और इसकी जितने भी जायदाद थी इसके अंडर में, वो सब उसको बेच दिया, मतलब उसको भोला भला बना के थोड़ा मोड़ा पैसा दे के, और ये व्यक्ति निकल दिए। तो गुलिबिलिटी मतलब क्या होता है, भोला भाला, मतलब आप जिसको आसानी से मूर्ख बना सकते हो उसी को कह सकते हो गुलिबिलिटी। बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है, जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा, गुलिबिलिटी बहुत बार पूछ चुका हुआ है। अब देखो अगला क्या, सिनोनिम्स इसका क्या दिया है, क्रेडू क्रेडुलिटी, इसका मतलब क्या होता है, साहस, विश्वास करने की प्रवृत्ति, मतलब होता नहीं कि आप उसको आसानी से आपके ऊपर विश्वास कर लें। क्रेडिबिलिटी मतलब, क्रेडुलिटी मतलब विश्वास नहीं। नेविटी, नेविटी कह सकते हैं इन द सेंस की भोला भाला कह सकते हो, या अनुभवहीनता कह सकते हो, मासूमियत कह सकते हो, नेविटी। ट्रस्टफुलनेस, ट्रस्टफुलनेस, ट्रस्टफुलनेस मतलब क्या होता है, भरोसा करने की आदत। ट्रस्टफुलनेस मतलब आप, मतलब ट्रस्ट है, आपके ऊपर विश्वास है। सेप्टिज्म क्या होता है, संदेहवाद। वेरीनेस क्या होता है, सतर्कता। डाउट मतलब क्या होता है, सतर्क, आप डाउट संदेह में है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, हिज गुलिबिलिटी मतलब उसकी जो भोला भालापन था इस व्यक्ति की। लेड हिम टू फॉल द स्कैम, मतलब इसके साथ जो स्कैम हुआ उसकी भोला भाली, मतलब की जो आदत थी, मतलब वो भोला भाला था और उसके साथ स्कैम हुआ और उस स्कैम में क्या हो गया, फंस गया। कौन व्यक्ति, ये व्यक्ति, इसको बहुत आसानी से मूर्ख बना दिया गया। अब देखो इसमें वर्ड जो है क्रेडुलिटी आपको पता होना चाहिए, नेविटी, सेप्टिज्म, वेरीनेस, ये जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। जो मैं वर्ड बताता हूँ मतलब कि बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आए हुए हैं, वही मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐड करता हूँ ताकि आपको वहां से भी अच्छे वर्ड मिले। ठीक, अब देखो इसका जो वीडियो, इसका सॉरी पीडीएफ, पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम लिंक जो है बायो में वो डाल दिया गया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ इसकी
सब मिल जाएगी। आज तक जितनी भी क्लासेस हैं मैं सब जो है इसका PDF डाल चुका हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मुझे डेली जो है अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ में प्रस्तुत करूँ ताकि आने वाली एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। अगला वर्ड क्या है? क्या है? हैबिटेंट। हैबिटेंट क्या होता है? एक नाउन है। हैबिटेंट क्या है? नाउन, अ पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन अ पार्टिकुलर प्लेस। मतलब कह सकते हो कि आवास, आवास नहीं होता है आप, ये जैसे आवास होते हैं रहने के लिए, उसी को अ पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन अ पार्टिकुलर, उनका प्लेस है, उसी को हैबिटेंट बोला जाता है। मतलब आवास कह सकते हो, उसी को हैबिटेंट बोला जाएगा। ठीक है। सिनोनिम्स क्या दिया गया है? जैसे ये क्या है, ये व्यक्ति क्या है, इसका आवास है, ये अपने आवास में पार्टिकुलर प्लेस है, मतलब वो वहां पे रहता है, तो उसी को हैबिटेंट बोलेंगे। अब देखो सिनोनिम्स क्या है? रेजिडेंट, रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब क्या होता है? अस्थायी निवास, मतलब आपका वहां पे रहने का अस्थायी निवास है। ड्वेलर, ड्वेलर मतलब कह सकते हो रहने वाला, उसी को ड्वेलर। ऑक्यूपेंट, बहुत बार ये वर्ड आ चुका है। ऑक्यूपेंट मतलब रहने वाला, निवासी को ऑक्यूपेंट बोला जाता है। रेजिडेंट, ऑक्यूपेंट और विजिटर तो जानते हो। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है? क्षणिक। फॉरेनर भी जानते हो। ये वर्ड और ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या दें? ही इज एन इनहेबिटेंट ऑफ दिस बस्टलिंग सिटी। बस्टलिंग मतलब होता है हलचल वाली सिटी। ये व्यक्ति क्या, इस हलचल वाली सिटी का रहने वाला है, निवासी है। मतलब क्या है, शहर का क्या है, हलचल वाले शहर का ये निवासी है। यहाँ बस्टलिंग वर्ड अच्छा है, मतलब हलचल वाली सिटी। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? नाउन है। देखो ये वाला हैबिटेट और ये वाला हैबिटेट, ये हैबिटेट मतलब क्या बताया मैं? मतलब ए पर्सन और एनिमल दैट लिव्स इन अ पार्टिकुलर प्लेस, मतलब इसका निवासी, यहाँ का क्या है? निवासी है। इस हैबिटेंट का मतलब होता है निवासी। और शायद इसका मैं, हाँ, और इस ये वाला जो हैबिटेट है इसका मतलब होता है आवास, उसका मतलब क्या होता है? निवासी। और इसका मतलब क्या होता है? हैबिटेट मतलब आवास होता है। द नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर अ प्लांट एंड एनिमल लिव्स, मतलब आवास। आवास होता नहीं है रहने का, वही उसी को आवास बोलेंगे। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब जानते हो, होम मतलब घर, टेरिटोरी मतलब क्या होता है? आपका टेरिटोरी। विल्डरनेस, विल्डरनेस मतलब क्या होता है? जंगल या वीरान क्षेत्र, होता नहीं है कि जंगल टाइप का, वही। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है? अनिश्चितता। एलियन मतलब क्या है? विदेशी। तो हैबिटेट, ये वाला हैबिटेट का मतलब क्या होता है? आवास। और ये जो हैबिटेंट है इसका मतलब होता है निवासी। क्या होता है? निवासी। निवासी। इसमें एक और ऐड कर लो, कौन सा वर्ड मैं आपको बताऊं? हाँ, एक वर्ड है डेनिचेन। डेनिचेन, DENIZEN। डेनिचेन मतलब क्या होता है? निवासी। इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स है। और इसका मतलब क्या होता है? हैबिटेट। ये जो हैबिटेट होता है इसका मतलब होता है आवास। द फॉरेस्ट इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर। फॉरेस्ट क्या है? जंगल क्या है? और टाइगर का आवास ही है भाई। टाइगर वहां पे रहते ही रहते हैं। आप जंगल में जाएंगे तो आपको शेर यही सब तो मिलेंगे। ये वर्ड एक दो बार आया है, ये वर्ड उतना ज्यादा रिपीटेड नहीं है हैबिटेट, लेकिन ये हैबिटेंट आया है काफी बार। अगला वर्ड क्या है? हैकिनेट। हैकिनेट क्या है? एडजेक्टिव है। ओवरशूड एंड अनओरिजिनल क्या होता है? देखो अनओरिजिनल दिया गया है। अनओरिजिनल मतलब ओरिजिनल नहीं है, मतलब कह सकते हो घिसा पीटा। क्या? घिसा पीटा। और हैकिनेट मतलब क्या होता है? घिसा पीटा। क्या है? एडजेक्टिव है। क्या दिया गया है इसका सिनोनिम? क्लिंच। क्लिंच दिया गया है। क्लिंच मतलब होता है घिसा पीटा या रूड। जैसे ये क्या है, बहुत रूड टाइप का है, मतलब बहुत रूखा टाइप का होता नहीं है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत मन
टाइप उदास रहता है, उसी को हैकिनेट। हैकिनेट मतलब क्या है, मतलब घिसा पिटा या टायर्ड या स्टेल। स्टेल मतलब क्या, बासी, टायर्ड, थका हुआ है, इसलिए क्या है वो उदास है। ठीक है, तो हैकिनेट मतलब क्या, घिसा पिटा। क्लिंच मतलब क्या होता है, घिसा पिटा। ओवरडाउन मतलब क्या कह सकते हो, मतलब होता नहीं है कि आप बहुत जरूरत से ज्यादा काम कर लिए हो, उसी को ओवरडाउन बोलेंगे। ट्राइड, ट्राइड मतलब क्या, साधारण या पुराना या उबाऊ, उसी को ट्राइड बोलते हैं। अब ओरिजिनल है, इनोवेट है, एकदम नया है। फ्रेश मतलब क्या है, ताजा है, आप हर काम करने के लिए क्या है, एकदम अलर्ट है, तात्पर है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है इसका, द मूवीज प्लॉट फेल्ट हैकिनेट एंड प्रेडिक्टेबल। जो मूवी है, मूवी क्यों कैसी थी, बहुत घिसी पिटी थी, मतलब उसकी कहानी जो है बहुत अच्छी नहीं थी। आपने प्रेडिक्टेबल मतलब अनुमान लगाया, जो अनुमान लगाया गया था उसी तरह मूवी थी, मतलब बहुत ही घिसी पिटी उसकी कहानी थी, हैकिनेट की तरह। हैकिनेट मतलब क्या होता है, घिसा पिटा। इमेज को देखकर मतलब समझ सकते हो कि होता नहीं है कि आप कभी कभी बहुत रूखे टाइप रहते हो, तो हैकिनेट उसी सेंस में जाता है हैकिनेट। अगला क्या दिया गया, अगला हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है, नाउन। परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट ऑफन ड्यू टू इलनेस और माइंड एलर्टिंग सब्सटेंस। जैसे क्या होता है कि आप माया जाल में फंस गए, उसी को हेलुसिनेशन बोला जाता है। देख रहे हो, ये क्या है, माया जाल में फंस गया है व्यक्ति, इसके चारों तरफ माया ही माया दिखाई दे रही, मतलब क्या है, माया जाल में पूरी तरह से फंस गया है, मतलब हेलुसिनेशन। डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या होता है, भ्रम या गलत धारणा को डिल्यूजन बोला जाता है। विजन, विजन जानते हो ना, इमेजिनेशन आप इमेजिन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। रियलिटी आपके साथ रियलिटी हो रही है। सर्टेनिटी निश्चितता, ट्रुथ आप सच्चाई में है। ही एक्सपीरियंस्ड हेलुसिनेशन आफ्टर टेकिंग ड्रग। भाई सब क्या दिया गया है, मतलब क्या है, टेकिंग अ ड्रग मतलब दवा लेने के बाद उसे कैसा आ रहा है, बहुत हेलुसिनेशन मतलब बहुत चक्कर टाइप आ रहा है। होता नहीं है कभी आप दवा खा लेते हो तो आपका दिमाग जो डिस्टर्ब हो जाता है, क्या है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है, माया जाल, उसी को हेलुसिनेशन बोलेंगे। अब देखो इसमें जो वर्ड है डिल्यूजन, बहुत अच्छा वर्ड है जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा बार रिपीटेड हुआ है, और तो इसमें आपको कोई ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, डिल्यूजन आपको पता हो बस। अगला हालवे है। हालवे, हालवे क्या है, नाउन है। A long passage inside a building with doors that led to rooms। मतलब क्या होता है हालवे, ये कह सकते हो कि गलियारा टाइप। ए लॉन्ग पैसेज क्या है, लंबा सा, देख रहे हो, लॉन्ग पैसेज इनसाइड अ बिल्डिंग विद डोर दैट लीड टू रूम। ये देखो रूम लगा है मतलब गलियारा, इसी को हॉलवे बोला जाता है। हॉलवे नहीं होता है कि आप स्टूडेंट देखो, काफी ज्यादा स्टूडेंट रहता है ऐसे, मतलब कि जैसे हॉस्टल में, हॉस्टल में जितने भी स्टूडेंट रहते होंगे उनको पता होगा कि ऐसे हॉल भी बना रहता है, और जितने भी स्टूडेंट निकलते हैं एक दूसरे से मजा लेते हुए एक दूसरे का रूम खोल के बंद करके मजा लेकर निकल देते हैं, हॉलवे। यही इसी को हॉलवे बोला जाता है, गलियारा कह सकते हो। कॉरिडोर, कॉरिडोर भी जानते हो, कॉरिडोर तो हर कोई जानता है। कॉरिडोर अभी बनारस में बना, हर जगह जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पे मोदी सरकार जो है कॉरिडोर बना रही है। पासवे भी जानते हो, पासवे जानते हो, हाँ जानते हो। गैलरी भी जानते हो, रूम भी जानते हो, चैम्बर भी जानते हो, क्लोजेट भी जानते हो। क्या है, बी वॉक डाउन द हॉलवे टू आवर हॉस्टल रूम, मतलब हॉस्टल रूम में जो हॉलवे बना था, क्या कर रहा था, वॉक डाउन कर रहा था, मैं घूम रहा था इधर उधर। तो हॉलवे मतलब क्या है, मतलब गलियारा कह सकते हो, गलियारा ही होता है। अगला वर्ड क्या है, हेयर से। हेयर से क्या है, नाउन है। इंफॉर्मेशन आर र्यूमर हर्ड फ्रॉम अदर्स, नॉट कन्फर्म एंड फैक्ट। मतलब क्या, इंफॉर्मेशन आर र्यूमर, र्यूमर मतलब अफवाह। हेयर से क्या होता है, अफवाह होता है, उसी को एयर से। अब ये इमेज देखकर आपको अफवाह के बारे में पता चल गया होगा, इन लोगों के बाद लड़कियों की कोई बात पचती नहीं है, जितनी भी अफवाहें होंगी
वो एक दूसरे से पता चल जाएगी क्या घटना घटने वाली है। तो हेयर से क्या है, अफवाह। इमेज के थ्रू देख रहे हो, अफवाह मतलब क्या, अफवाह फैली और इसको नहीं पता था लेकिन इसके थ्रू इसको पता चल गया। गॉसिप, गॉसिप क्या होता है, अफवाह या चुगली, गॉसिप बोलते हैं। र्यूमर क्या होता है जानते हो, रिपोर्ट, रिपोर्ट करना भी। फैक्ट एकदम रियलिटी, एविडेंस सही है, ट्रथ सच्चाई है। एग्जाम्पल क्या दिया है, सी डिड नॉट वांट टू बिलीव, सी डिड नॉट वांट टू बिलीव मतलब ये विश्वास नहीं करती थी, द र्यूमर किस पर, मतलब अफवाहों पर, एज इट वाज जस्ट हेयर से, मतलब क्या है कि वो अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहती, मतलब कि अफवाहों पर विश्वास नहीं करती थी जब तक उसको ये बात रियलिटी सुनाई ना पड़े कि हाँ ये बात सही है, तब तक वो अफवाहों पर विश्वास नहीं करती। कौन लड़की, ये लड़की, इसको बताया जा रहा था, चुगली किया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा बात सही है। क्यों, क्योंकि ये सोच रही थी, थिंक कर रही थी कि जब तक मुझे ये एकदम प्रूफ के साथ ना पता चले तो मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगी। तो हेयर से मतलब क्या होता है, अफवाह। अब इसमें जो वर्ड है, आपको गॉसिप पता होना चाहिए, एविडेंस तो पता होगा ही होगा, आसान वर्ड है। अगला क्या दिया गया, हार्थ, हार्थ क्या है, नाउन है। द फ्लोर ऑफ ए फायर प्लेस, होम symbolizing warmth and comfort, the floor of a fireplace, fireplace, फायरप्लेस वो होता है मतलब चूल्हा, चूल्हा होता है जिस पर खाना वाना बनता है ना, फायर प्लेस नहीं होता है कि चूल्हा होता है। देखो ऐसे ये यहाँ पे दूसरे टाइप का चूल्हा बनाया गया है, आपको उस टाइप का मैं चूल्हा बनाता तो आपको समझ में आ जाता है, ये ट्रेंडिंग वाला है, अभी समझ सकते हो, नए जमाना का चूल्हा है ये। तो आप चूल्हा इस तरह आप चूल्हा दिखाया गया है इसमें। तो हर्थ मतलब क्या होता है, चूल्हा जिसपे खाना वाना बनता है, वही समझ लो कि वही चूल्हा है। ठीक है, इसका क्या है, फायर प्लेस, फायर प्लेस मतलब क्या होता है, अंगीठी, अंगीठी देखे होगे, ये अंगीठी समझो फायर प्लेस है। हार्ट स्टोन, हार्ट स्टोन मतलब क्या होता है, उम, ये कह सकते हो कि घर की, होता नहीं है कि बना होता है घर के टाइप का। मैं आपको एक इमेज, अभी आगे एक इमेज है मैं उसको मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। होम, होम मतलब जानते हो, चिल, चिल भी जानते हो। ऑस्टरिटी, ऑस्टरिटी जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है, मतलब क्या होता है, सादगी या कठोरता को ऑस्टरिटी बोला जाता है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीटेड वर्ड है। इम्पिटेनेस खाली है, एकदम पूरी तरह से खाली है। एस्पेरिटी आपको पता होना ही चाहिए। फायर प्लेस अंगीठी को बोलते हैं। हार्ट मतलब क्या होता है, चूल्हा। एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं, फैमिली ऑफन गैदर अराउंड द हर्थ ड्यूरिंग द विंटर्स इवनिंग्स, मतलब क्या होता है, सर्दियों में, रात के सर्दियों में फैमिली अधिकतर कहाँ पे इकट्ठा होती है, मतलब हर्थ मतलब चूल्हे के आस पास ज्यादातर इकट्ठा होते हैं ना, ताकि उनको ठंडी न लगे। मेरे तरफ क्या बोलते हैं, तपता। आप लोगों के इधर क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, जो चारों तरफ क्या नाम है बैठकर कौड़ा बार कर तापते हैं ना, तो मेरे इधर तपता बोला जाता है, तपता ताप रहे हैं। तो आपके इधर क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। सर्दियों का समय चल रहा है, इस सर्दी में कि आप लोगों के चारों ओर इकट्ठा होकर, मतलब मुझे लगता है कि एक लोग नहीं, 10-15 लोग इसे गोले में लगाकर बैठ जाएंगे। तो हार्थ, हार्थ मतलब समझ गए, चूल्हा को बोलते हैं हार्थ। अगला वर्ड, हार्टलेस, हार्टलेस, हार्टलेस क्या है, एडजेक्टिव है। शोइंग नो कंपैशन मतलब कोई दया नहीं, निर्दयता। हार्टलेस मतलब क्या होता है, निर्दयी। क्रूल एंड अनकाइंड, ये लड़की रो रही है लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा है, मजे में हंस रहा है, मतलब क्या होता है, निर्दयता ही दिखा रहा है भाई। ठीक है, ये रो रही है और ये हंस रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है। तो हार्टलेस मतलब क्या होता है, शोइंग नो कंपैशन, कोई दया नहीं भाई। स्ट्रिक्ट होते हैं बॉयज तो स्ट्रिक्ट हैं, और गर्ल्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट, काम होती हैं एकदम शांत, तो वही है यहाँ पे। क्रूल, क्रूल क्या है, क्रूर है। अनकाइंड कोई दयालु नहीं। क्लाउज मतलब क्या होता है, कठोर, बहुत कठोर हृदय का है।
क्लाउज जो है बहुत बार वर्ड पूछा गया है एग्जाम में। कंपेशनेट मतलब क्या होता है? दया, आप दया दिखा दें, काइंड दयालु, केयरिंग कर दें। कंपेशनेट, क्लाउज, ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा रिपीटेड है। ही वॉज हार्टलेस एंड इग्नोर व्हेन शी वाज नीडेड हेल्प, जब इसको जरूरत थी सहायता की, इसने क्या कर दी? इग्नोर मार दिया, मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा। ये क्या है? व्यक्ति बहुत ही निर्दयी है, मतलब ये इसकी सहायता नहीं कर रहा है। ठीक, हार्टलेस मतलब क्या बताएं? निर्दयी। अगला क्या दिया गया है? हेकल, हेकल क्या है? वर्ब है। हेकल क्या है? वर्ब है। अपोजिंग आर थ्रोन्स फ्रॉम आफ्टर हैक, देखो क्या दिया गया है, देखो थ्रोन्स, थ्रोन्स रहेगा फ्रॉम ऑफन हैक, मतलब क्या होता है? उपहास उड़ाना, इसका मतलब। और देखो इसमें सिनोनिम जो दिया गया है वो गलत ऐड ऑन कर दिए गए, ये नहीं होगा, नहीं एंटोनिम्स, ये डबल बार कर दिया गया। अब इसका एग्जांपल देख लो, मतलब क्या होता है? उपहास किसी को आप उड़ाते हो ना, हेकल्ड करते हो, मतलब उपहास, टॉन्टेड, जिसको क्या बोलते हैं? टॉन्टेड, टॉन्टेड मतलब क्या करते हो? उपहास उड़ाते हो। हैकन ओवर एट स्पीच बाई एंड स्पीच द वर्ड हार्ड, मतलब क्या भीड़ में क्या कर रहा था ये व्यक्ति? स्पीच दे रहा था ना, भीड़ में स्पीच दे रहा था और जितने भी लोग थे इसका उपहास मतलब मजाक उड़ा रहे थे। तो हैकल्ड मतलब क्या होता है? उपहास उड़ाना। बस आप हैकल्ड से, उपहास उड़ाना से आप याद करेंगे। ये हैकल्ड जो है रिपीटेड बहुत ज्यादा वर्ड नहीं है, उतना कह सकते हो, लगभग एक दो बार पूछा हुआ है हैकल्ड मेरी जानकारी में। तो हैकल मतलब क्या होता है? उपहास उड़ाना। अगला क्या दिया गया है? हेजीमोनिक, हेजीमोनिक क्या है? एडजेक्टिव है। डोमिनेटिंग और हैविंग कंट्रोल ओवर अदर्स, क्या होता है? डोमिनेटिंग और हैविंग कंट्रोल ओवर अदर्स, ये कह सकते हो मतलब शासक, मतलब कंट्रोल पावर है दूसरों पर, क्या है? कंट्रोल ओवर अदर, दूसरों पर पूरी तरह किस क्या है? कंट्रोल है, मतलब शासक है। डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट क्या होता है? मतलब आप उस पर हावी हो, प्रभावशाली हो। डोमिनेंट अथॉरिटेटिव मतलब क्या होता है? अधिकारपूर्ण है, आपकी आपका जो उस पर पूरा अधिकार है। कंट्रोलिंग, आप उसको कंट्रोल में किए होंगे। सबमिसिव, सबमिसिव मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी होता है। डिपेंडेंट क्या होता है? निर्भर होना, डिपेंडेंट। पावरलेस मतलब क्या होता है? वो शक्तिहीन है। सबमिसिव बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछ चुका हुआ है सबमिसिव। डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट होता है ना, प्रभुत्व जमाना, उसी को डोमिनेंट बोलेंगे ना। तो डोमिनेंट में काफी बार आया हुआ, सबमिसिव भी काफी बार आया हुआ है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? द हेजेमोनिक कंट्री एक्सर्टेड कंट्रोल ओवर इट्स स्मॉलर स्मॉलर नाइबर्स, क्या है? जो प्रभावशाली जो कंट्री है, अपने जितने भी पड़ोसी, उनके जितने भी पड़ोसी देश थे उनको प्रभुत्व जमाए हुए, मतलब तगड़ा शासन किए हों कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, जैसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पकड़ बनाया हुआ है। हेजीमोनी मतलब क्या बताया मैं आपको? शासक। सबमिसिव आपको याद करना है और डोमिनेंट इसमें आपको याद करना है। अगला हेराल्ड, क्या दिया गया? हेराल्ड, हेराल्ड क्या है? नाउन है। अ मैसेज हु अनाउंसेस इंपॉर्टेंट न्यूज, होता नहीं है कि कोई मैसेज ले जाता है, जैसे पहले क्या जाते थे? दूत, दूत, उसी को बोलो हेराल्ड, मतलब दूत को बोलो बस। हेराल्ड मतलब दूत, मैसेंजर को आप क्या बोलेंगे? हेराल्ड। मैसेंजर है, मैसेज ले जा रहे हैं आप, चाहे अपना चाहे दूसरों का। क्या है? अनाउंसर, अनाउंस कर रहे हैं। हरविंगर मतलब क्या होता है? बंदरगाह, काफी बार आ चुका है हरविंगर। रिसीवर, रिसीवर तो जानते होंगे आप। फॉलोवर, फॉलोवर भी जानते हैं। सेक्रेट कीपर, सेक्रेट कीपर मतलब कह सकते हो रहस्य रखने वाले, उसी को सेक्रेट कीपर बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, द हेराल्ड अनाउंस्ड द अराइवल ऑफ न्यू किंग, क्या है? दूत ने जो नए राजा थे, मतलब नए राजा के राज्याभिषेक की घोषणा की, मतलब क्या है कि हाँ उनका जो राज्याभिषेक होने जा रहा है उसको अनाउंस किया, किसने? इस दूत ने। देख रहे हो इमेज में, दूत ने क्या किया? अनाउंसमेंट कर दिया कि जो नए राजा हैं उनका राज्याभिषेक हो जा रहा है, सारे गांव वाले ध्यान से सुन लें। तो हेराल्ड मतलब क्या बताया?
की दूर। हाँ? एक हेराल्ड होता है, घोषणा करना भी होता है ना, वही हेराल्ड। अगला अगला क्या दिया गया है, हरकुलीन। हरकुलीन जो है बहुत ज्यादा बार रिपीटेड वर्ड है। हरकुलीन क्या है, एडजेक्टिव, रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और इफोर्ट। मतलब क्या होता है, रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा ताकत, और प्रयास, मतलब भारी भरकम। बाहुबली कितना बड़ा पहाड़ उठाया, मतलब बहुत ज्यादा भारी भरकम ये पहाड़ उठाया हुआ है। हरकुलीन क्या होता है, भारी भरकम, उसको उसी को क्या बोलते हैं, हरकुलीन। अब इमेज इमेज के थ्रू आप लोग पहले देखो, क्या है हारकुलिन, भारी भरकम। ये क्या है, भारी है, और ये व्यक्ति क्या है, बहुत बाहुबली है, इसको क्या सामान उठाया हुआ है। आर्डुअस बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आर्डुअस मतलब होता है कठिन। माइटी मतलब क्या होता है, शक्तिशाली। फॉर्मिडेबल क्या होता है, डरावना या अत्यधिक शक्तिशाली को फॉर्मिडेबल बोला जाता है। बहुत इजी है। ट्रैवल मतलब क्या होता है, तुच्छ। एफर्टलेस मतलब क्या होता है, कोई प्रयास नहीं है। इसका एग्जाम्पल पहले आप लोग देखो। इट वॉज अ हरकुलिन टास्क टू रिबिल्ड द सिटी आफ्टर द अर्थक्वेक। मतलब अर्थक्वेक के बाद जो सिटी थी उसका रिबिल्डिंग कराना, मतलब दोबारा निर्माण कराना, एक बहुत कठिन काम था। ठीक है। अब देखो आर्डुअस, आर्डुअस बहुत अच्छा वर्ड है, जो कि बहुत बार रिपीटेड वर्ड है। फॉर्मिडेबल, ट्रैवल, बस। तो हरकुलिन, हरकुलिन भी अच्छा वर्ड है, काफी बार हरकुलिन आ चुका है। हरकुलिन का मतलब होता है भारी भरकम। समझ में आ गया। अगला वर्ड, हेजिटेशन। हेजिटेशन क्या है, नाउन है। पॉज और अनसर्टेनिटी बिफोर टेकिंग एक्शन। हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब क्या होता है, पॉज, अनसर्टेनिटी बिफोर टेकिंग एक्शन। मतलब क्या कर सकते हो, हिचकिचाना। कोई काम करने से पहले क्या होता है, आप हिचकिचाते हो, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं सीजल क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं क्रैक कर पाऊंगा, मतलब आप हिचकिचाते हो ना, हर किसी के अंदर होता है, मतलब हेजिटेशन। ठीक, डाउट में है, आप संदेह में है। डिसीजन मतलब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। डिले, आप डिले में, मतलब देरी कर रहे हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंट है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत लड़के कॉन्फिडेंट होते हैं, एक बार में फाड़ के निकल देते हैं। सर्टेनिटी, निश्चित है। रिजॉल्व है। अब देखो क्या दिया गया एग्जांपल, ही फील्ड अ स्लाइट हेजिटेशन बिफोर आंसरिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब कठिन उत्तर देने से पहले उसको थोड़ा हिचकिचाहट हुआ। होता नहीं है कि कोई कठिन क्वेश्चन होता है, आपको बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता है, जैसे इसकी तरह, लाइक मतलब इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा हेजिटेशन है, मतलब हिचकिचाहट, उसी को हेजिटेशन बोला जाता है। अगला वर्ड, हेडे। हेडे, हेडे क्या है, हेडेक नाउन है। द पीरियड ऑफ वंस ग्रेटेस्ट सक्सेस, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। देख रहे हो, द पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस, पावर और प्रॉस्पेरिटी, मतलब क्या है, स्वर्णिम काल है भाई, इसका इन लोगों को बहुत अच्छा दिन है। सक्सेस मिली, पावर मिला एंड समृद्धि मिली। क्या है, अच्छा दिन है, स्वर्णिम स्वर्णिम काल है, इन लोगों को क्या है, अच्छा ही दिन है भाई, मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम लोगों की तरह हैं तो नहीं। सही बात है कि नहीं। सिनोनिम देख लो इसको, प्राइम। प्राइम भी पता है आपको, प्राइम है, पीक पे है एकदम, गोल्डन एज है इनका। आप, ये क्या हम लोगों की तरह डिक्लाइन है, डाउन टर्न है, मतलब गिरावट है, लो पॉइंट है हम लोगों की तरह। और इन लोगों को क्या है, इंजॉय इंजॉय इन देयर हेड, मतलब इनके सराउंडिंग काल में, इन देयर हेड है, इनके सराउंडिंग काल में। द बैंड सोल्ड आउट कंसर्न वर्ल्ड वाइड। देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो, द बैंड सोल्ड आउट। बैंड बाजा क्या था, पूरी तरह सोल्ड आउट हो जाता था। वर्ल्ड मतलब स्वर्णिम काल में जितने भी बैंड बाजा थे पूरे वर्ल्ड वाइड में सब बिक जाते थे, सोल्ड आउट हो जाते थे। बैंड बाजा मतलब डीजे वीजे, ये सब क्या सोल्ड आउट हो जाते थे। इसमें आपको लगभग लगभग सब वर्ड याद ही होंगे। हेडे मतलब, ये हेडे याद कर लेना। हेडे मतलब क्या होता है, स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल। ठीक। अगला वर्ड क्या, हिंड। क्या दिया गया अगला वर्ड, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट क्या है, नाउन है। बीइंग हेल्ड इन प्रिजन, कन्फाइनमेंट, मतलब क्या होता है, कारावास को
इम्प्रीजनमेंट बोला जाता है। देख रहे हो, कारावास में बंद है, किस रूप में, ये कर नहीं दे रहा था, इसलिए इसको टैक्स नहीं दे रहा था, इसको कारावास मतलब जेल में बंद कर दिया गया। इम्प्रीजनमेंट काफी बार एग्जाम में आ चुका हुआ है इम्प्रीजनमेंट। ठीक है, जितने भी वर्ड मैं अभी बताया हूँ ब्लैक बुक का, वो बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है, मतलब आपको लर्न होना ही चाहिए, मतलब जरूर से जरूर। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो जितने भी वर्ड मैं आप आज तक करा दिया हूँ, आपको सारे वर्ड्स पता होना चाहिए। इनकरसरेशन, इनकरसरेशन मतलब क्या होता है, कैद। काफी अच्छा वर्ड है, काफी बार पूछ चुका हुआ है। डिटेंशन, डिटेंशन नहीं होता मतलब हिरासत में लेना, जैसे सब काफी टीचर को क्या कर लिया गया था ना, अभी धरना प्रदर्शन हुआ था, डिटेन कर लिया गया था। कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट मतलब क्या होता है, बंदी बनाने को कन्फाइनमेंट बोला जाता है। कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब क्या होता है, बंदी अवस्था को कैप्टिविटी बोलते हैं। फ्रीडम, सभी टीचरों को छोड़ दिए, फिर रिलीज कर दिए, रिलीज भी काफी बार आया कि रिलीज कर दिए। लाइबर्टी, स्वतंत्र कर दिए। पैरोल क्या होता है, मतलब रिहाई, सतर्क रिहाई को पैरोल बोला जाता है, बहुत बार आ चुका है पैरोल। देखेंगे काफी जो रिपीटेड स्टूडेंट होंगे उनको पैरोल पता होगा, और बहुत ज्यादा बार ये वर्ड्स आ चुका हुआ है। इनकारसरेशन, डिटेंशन, कन्फाइनमेंट, ये जितने भी वर्ड हैं बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। ही फेड इम्प्रीजनमेंट क्या है, मतलब कारावास का इसने सामना किया, किस लिए, फॉर द क्राइम ही कमिटेड, मतलब जो उसने अपराध किया था, किसने, इस व्यक्ति ने, उसके लिए उसे कारावास में बंद कर दिया गया, मतलब जेल में बंद कर दिया गया, उसको सजा सुनाई गई। तो इम्प्रीजनमेंट का मतलब क्या है, जेल या कारावास को इम्प्रीजनमेंट बोलते हैं। अब देखो इसमें पैरोल, कैप्टिविटी, कन्फाइनमेंट, डिटेंशन, इनकरसरेशन, ये वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। अगला वर्ड क्या है, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट क्या है, एडजेक्टिव है। अनवाइज और केयरलेस, लैकिंग गुड जजमेंट, मतलब क्या, बेपरवाह होता नहीं है, मतलब कि केयरलेस, लापरवाही है इसके अंदर। लाल बत्ती चल रही फिर भी गाड़ी को ऐंठे पड़े हैं, मतलब लापरवाही है। एक्सीडेंट हो जाएगा, सीधा ऊपर पत्ता कट जाएगा, फालतू में इतना तेज भगा रहे हैं। रेकलेस, रेकलेस क्या है, लापरवाही। कितने लोग बाइक काफी तेज चलाते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं चलाता नहीं हूँ इतना तेज। ठीक, रेकलेस क्या है, लापरवाह है। केयरलेस क्या है, लापरवाही है। ठीक, फुलिश क्या है, मूर्ख है। अनवाइज क्या है, आप मूर्ख हैं। कॉशन मतलब क्या होता है, सतर्क हैं आप, सावधान है। प्रूडेंट आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है। वाइस है, बुद्धिमानी है। थॉटफुल है, आपके अंदर ज्ञान है। कॉशन, कॉशस, प्रूडेंट, ये जितने भी वर्ड हैं ये काफी बार आए हुए हैं, लेकिन पता होगा ही होगा। अब इसका एग्जांपल देखो, इट वाज इम्प्रूडेंट ऑफ हिम टू स्पीड थ्रू द रेड लाइट, मतलब थ्रू द रेड लाइट मतलब रेड लाइट, मतलब बत्ती, रेड लाइट की जो बत्ती लगी हुई थी उसको पार करने के बाद ये लड़का क्या था, बहुत तेज गाड़ी भगाया, बेतनादन 200-300 की स्पीड से जा रहा है। कौन सी गाड़ी है, ऑडी, कौन सी है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग बताएंगे कमेंट में, आप लोग चलाए होंगे। तो इम्प्रूडेंट मतलब क्या है, लापरवाह, बेपरवाह, उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्रूडेंट, केयरलेस। अगला क्या दिया गया, अगला इम्प्यूट। इम्प्यूट क्या है, वर्ब है। इम्प्यूट क्या है, वर्ब मतलब आरोपित करना। आरोपित करना को क्या बोलते हैं, इम्प्यूट। एक्यूज जैसे है, एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, ब्लेम, आप ब्लेम लगा रहे हो इस पर, ये लड़की क्या करे, ब्लेम लगा रही है। देखो एक्यूज, एक्यूज क्या है, एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। ठीक है, और देखो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, कारण बताना या गुण मानना या कारण बताने को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोला जाता है। अस्क्राइब किसको बोलते हैं, मतलब कारण ठहराना, कि होता नहीं है कि आप इस
इन दोनों को मतलब कह सकते हो कि आप किस कारण बताकर उस पर गलत ठहराई कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लेम कर रहे हो। एस्क्राइब, एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट देखो जो उसमें एक एसएससी में शायद 2018 ऐसे कुछ में आया था, एट्रीब्यूट वो मतलब गुण, गुण से संबंधित था, क्वालिटी। एट्रीब्यूट गुण मतलब आरोपित करना, वही यूज होगा। इम्प्यूट, तो इम्प्यूट मतलब क्या है बताया मैं, आरोपित करना। ब्लेम, देखो एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, दोष मुक्त कर देना, बहुत ज्यादा बार रिपीटेड वर्ड है, बहुत काफी बार आ चुका हुआ है। एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, एक्सोनरेट। प्रूडेंट, प्रूडेंट भी काफी बार आया हुआ है। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, आपके अंदर प्रूडेंट मतलब ज्ञान है, नॉलेज है, वाइस है। प्रूडेंट, एक्सोनरेट मतलब, एक्सोनरेट मतलब होता है दोष मुक्त करना। एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, एक्यूज आरोपित करना, ये जितने भी वर्ड हैं बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड है, ठीक है। इम्प्यूट मतलब क्या होता है, आरोपित करना। अगला वर्ड, अगला वर्ड्स क्या है, क्या दिया गया है, इन एनेशन, इन एनेशन, इन एनेशन, इसका मतलब क्या, एक्सट्रीम वीकनेस कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, क्या बोलते हैं, इनएनिशन मतलब भोजन की कमी से, भोजन की कमी की वजह से सुस्ती या दुर्बलता को इनएनिशन बोला जाता है, मतलब लेथार्जिक ना, लेथार्जिक मतलब क्या होता है, सुस्ती, उसी को इनएनिशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखो, वो सॉरी सिनोनिम्स, स्टारवेशन, स्टारवेशन किसको बोलते हैं, भूखमरी को स्टारवेशन बोला जाता है। माल न्यूट्रिशन जानते हो क्या होता है, मतलब होता नहीं है कुपोषण को जो बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, थकावट बोलते हैं। नोरिशमेंट, इंटोनिम्स क्या है, पालन पोषण हो रहा है, आपका पोषण मिल रहा है, देख रहे हो, खाना नहीं मिल रहा है, कितना बढ़िया इमेज बना दिया गया, मतलब क्या है, इनएनिशन भोजन की कमी से सुस्ती या दुर्बलता को इनएनिशन बोलते हैं। स्टारवेशन है, भूखमरी है, आपके माल न्यूट्रिशन है, ठीक। सेटिस्फेक्शन, आपको खाना मिल गया, आप संतुष्टि हो गई। विटालिटी जानते हो, मतलब क्या होता है, जीवित शक्ति को विटालिटी बोलते हैं। द ओल्ड मैन कोलाइट ड्यू टू इनएनिशन आफ्टर डे विदाउट फूड, मतलब क्या है, ये बूढ़ा हुआ जो व्यक्ति है, मतलब कई दिनों तक भोजन न मिलने के कारण इसको क्या हो गया, बूढ़ा व्यक्ति मतलब कुपोषण या स्टारवेशन में बेहोश हो गया, मतलब भुखमरी मतलब खाना नहीं मिला तो क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो इनएनिशन मतलब क्या है, क्या होता है, लेथार्जिक। देखो स्टारवेशन, एक एग्जॉस्टन, एग्जॉस्टस, नोरिशमेंट, सेटिस्फैक्शन, विटालिटी, काफी ज्यादा रिपीटेड वर्ड है, ठीक है, ये नहीं। अगला वर्ड क्या दिया गया, अगला वर्ड इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट क्या है, एडजेक्टिव है। अनएबल टू स्पीक क्लियरली और एक्सप्रेस वनसेल्फ इजिली, मतलब कह सकते हो अस्पष्ट, अनक्लियर, अनएबल टू स्पीक, देख रहे हो, ये बोलने में क्या है, इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट नहीं बोल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, इनआर्टिकुलेट। बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार आ चुका है इनआर्टिकुलेट और इनएनिशन, इनआर्टिकुलेट, जितने भी ब्लैक बुक में वर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे वर्ड दिए गए हैं, जो एसएससी काफी ज्यादा बार, मतलब आपको ब्लैक बुक पूरा टिप्स पे याद होना चाहिए, मेरा कहना ये है, सीधी बात, ठीक है। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट क्या है, मतलब असंगत बेतुका को इनकोहेरेंट बोलते हैं। अनक्लियर, टंग टाइड, जानते हो टंग टाइड मतलब जीभ लटपटा रही है। इलोक्वेंट, प्रखर वक्ता है भाई आप। फ्लुएंट, आप फ्लुएंट बोल रहे हो। वोकल, मुखर हैं आप। ये इलोक्वेंट, फ्लुएंट, वोकल, इनकोहेरेंट, ये जितने भी वर्ड हैं बहुत ज्यादा बार आ चुके हैं। द नर्वस मैन बिकेम इनआर्टिकुलेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान ये व्यक्ति क्या हो गया, बोल नहीं पाया, और इंटरव्यू में मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें जो वर्ड है, इलोक्वेंट, फ्लुएंट, वोकल, इनकोहेरेंट, ये जितने भी वर्ड हैं बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड हैं। इन आर्टिकुलेट मतलब अनक्लियर या अस्पष्ट को इन आर्टिकुलेट बोला जाता है, या इनकोहेरेंट, काफी ज्यादा बार इनकोहेरेंट आया हुआ है। अगला वर्ड क्या दिया गया है, इंसेंस्ड, इंसेंस्ड क्या है, एडजेक्टिव। एंग्री, इंग्रेज मतलब क्रोध, क्रोध होता नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा, क्रोधित। एक्सास्परेशन,
ये थोड़ा मतलब कम सही लिखता है, मैं क्या देखो, अच्छा श्रेड TED, इसको क्या बोलते हैं, इंसेंट, मतलब क्या होता है, गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा है, एकदम आग से भरा आया हुआ है, इतना एंग्री है, इंग्रेस्ड है। फ्यूरियस क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। इन्फ्यूरिएटेड मतलब क्या, बहुत गुस्से में है भाई। इरिटेड, इरिटेड नहीं होता है मतलब क्रोधित। काम, शांत है। कंपोज्ड है, क्या है, शांत है। सेटिस्फाई है, संतुष्ट है। अब इसमें फ्यूरियस, इन्फ्यूरिएटेड, इरिटेटेड, काम, कंपोज्ड, काफी ज्यादा रिपीटेड वर्ड है। द कस्टमर वॉज इंसल्टेड बाय द पुअर सर्विस, मतलब क्या, ग्राहक जो है खराब सेवा से बेहद नाराज थे। कौन, जो ग्राहक था उसको सेवा अच्छी नहीं मिल रही थी, वो क्या था, बहुत, इसलिए बहुत नाराज था। कौन, कस्टमर। इंसेंस्ड मतलब क्या है, क्रोधित। फ्यूरियस, इन्फ्यूरिएटेड, इरिटेटेड, काफी ज्यादा रिपीटेड वर्ड है भाई। अगला क्या दिया गया, इन इंसेसेंटली, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। क्या, एडवर्ब है। विदाउट स्टॉपिंग मतलब लगातार, कॉन्टिन्यू, लगातार, लगातार बात करते जा रहा है, जी से कह सकते हो। और किससे बात करेगा, घर वालों से तो करेगा ही नहीं। इनसेसेंटली मतलब क्या है, कंटिन्यू, लगातार, उसी को इनसेसेंटली बोला जाता है। ठीक। कॉन्स्टेंटली क्या है, हमेशा, लगातार। इंडलेसली अंत तक, कॉन्टिन्यूसली लगातार। अब देखो इसका एंटोनिम्स का, ओकेजनली कभी कभार, एक मिनट, इनफ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है, कभी कभार। स्पोरेडिकली मतलब क्या होता है, बीच बीच में, उसको स्पोरेडेड, स्पोरेडिकली बोला जाता है। काफी अच्छा वर्ड है, स्पोरेडिकली, इनफ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, कॉन्स्टेंटली, इंडलेसली, कॉन्टिन्यूसली, ये तो लगभग पता होगा, लेकिन ये भी जितने भी वर्ड हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, रिपीटेड वर्ड है, जान लो। मतलब मैं जितने भी वर्ड्स बता रहा हूँ वो आपको अगर नहीं पता हो तो आप अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि मैं जो वही बताता हूँ आप लोग देखेंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर जितने भी वर्ड उठाकर, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा वादा है भाई। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। बस आपका काम क्या है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर, बस और कुछ नहीं। ही कंप्लेन अबाउट द फोन रिंगिंग इंसेंटली मतलब क्या, उसने लगातार बज रहे फोन के बारे में शिकायत की। इसने, कोई किया होगा भाई, लगातार बात कर रहा था अपने जीव से, जैसे लोग करते हैं। अगला क्या है, अगला वर्ड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या, एक नाउन है। ए नेचुरल टेंडेंसी टू फील और डू समथिंग ऑफ प्रेफरेंस, मतलब ए नेचुरल टेंडेंसी, क्या है, नेचुरल टेंडेंसी है, दौड़ना ये सब क्या है, नेचुरल है, इसका डेली का कार्य है। टू फील और टू समथिंग प्रेफरेंस मतलब कह सकते हो कि रुझान, उसी को इंक्लिनेशन बोला जाता है। रुझान ही मतलब आपके अंदर नहीं होता, एप्टीट्यूड होता है, योग्यता होता है, रुझान होता है कि मैं ये काम करूंगा, डेली सुबह योगा करूंगा, व्यायाम करूंगा, डेली रनिंग करूंगा, और ये बुक्स पढ़ूंगा, गेम खेलूंगा, ये क्या है, इंक्लिनेशन है, ये आपका रुझान है। टेंडेंसी मतलब दृढ़ता है आपके अंदर, अडिगता है, प्रोस्पेरिटी है। प्रेडिस्पोजिशन है आपके अंदर, मतलब क्या है, स्वाभाविक झुकाव है आपके अंदर। प्रोस्पेरिटी है मतलब क्या, झुकाव है आपके अंदर। अब क्या है, इसका ये सिनोनिम से भी बता चुका हूं, एंटोनिम से। शी अलाउड द ब्रेन कंफर्ट मिलिंग टाइम्स, क्या है, वो अपने मस्तिष्क को, दिमाग में जितने भी उसके क्या थे, ब्रेन कंफर्ट मिलिंग टाइम्स मतलब कि अपने जो दिमाग के साथियों को सोचने समझने के लिए समय देती थी। कौन, ये, मतलब ये थिंकिंग नहीं करते हैं जैसे कोई लोग, मतलब हर किसी कोई थिंकिंग करता है, तो वही बात मतलब इसमें बताई जा रही है। तो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब रुझान, आपको बुक पढ़ने मतलब कि अच्छा लगता है, दौड़ना और गेम्स खेलना। अब इसमें जो वर्ड है, टेंडेंसी पता होना चाहिए, प्रोस्पेरिटी, प्रेडिस्पोजिशन। प्रेडिस्पोजिशन मतलब क्या होता है, स्वाभाविक झुकाव। प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है, प्रोपेंसिटी, सॉरी, प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, झुकाव। टेंडेंसी मतलब दृढ़ता या दृढ़ता को बोलते हैं। अगला
हाँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनकॉग्निटो होता है, इनकॉग्निटो। देखो क्या एक एडवर्ब है, इन डिस्कस अंडर एन एज्यूम्ड नेम और आइडेंटिटी, मतलब गुमनाम जिसका कोई नाम ना, ये होता नहीं है मूवी में भी ऐसा दिखाया जाता है। इनकॉग्निटो मतलब क्या है, गुमनाम है वो, उसका कोई नाम नहीं है, वो क्या है, सीक्रेट है, कंसील है, वो क्या अंडर कवर्ड है, डिस्गाइज्ड है, एनोनिमस है, उसका कोई नाम नहीं है भाई। मतलब क्या है, डिस्गाइज मतलब क्या है, भेष बदला हुआ है, एनोनिमस मतलब क्या है, गुमनाम है, ठीक। और डिस्गाइज मतलब भेष बदला हुआ, बहुत अच्छा वर्ड है। एनोनिमस में काफी बार आ चुका है, वन वर्ड में पूछा हुआ है एनोनिमस। ओवर्ट, ओवर्ट मतलब क्या होता है, मतलब खुला हुआ, स्पष्ट है वो। रिवील्ड है मतलब उजागिर है उसका हर चीज। आइडेंटिफाई पहचाना हुआ है। ये जितने भी वर्ड हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछा ही पूछा। ओवर्ट, रिवील्ड, अंडर कवर जानते हो, डिस्गाइज्ड, एनोनिमस। एनोनिमस जो है वन वर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। द फेमस एक्टर अराइव्ड इनकॉग्निटो टू अवॉइड द, मतलब जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं गुप्त रूप से क्या है, पहचाने ना पहचान पाए उनको। जैसे कि अभी एक आया हुआ था, एक मास्क लगा कर चलता था, कौन सिंगर है जो उसके साथ, कौन, तारा सुतारिया जो बॉयफ्रेंड है ना, वही तो अभी ट्रेंडिंग में चला था। वो अपना मतलब कि वो गुमनाम रहता था, वो बच रहा था, मतलब कि सोशल लाइफ में मतलब सबको नहीं दिखा रहा था, वो मास्क लगा कर ही गाना गाता था। उसका नाम क्या है मुझे नाम नहीं पता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे जरूर उसका नाम, ठीक है। तो इनकॉग्निटो मतलब ये क्या होता है, मतलब गुमनाम को इनकॉग्निटो बोला जाता है। अगला इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट क्या किसको बोलते हैं, एक एडजेक्टिव है, करेंटली होल्डिंग अ पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेटरी। देख रहे हो मतलब क्या है, दायित्व है इनका। इनकम्बेंट मतलब क्या, आवश्यक या पदधारी को क्या बोलते हैं, इनकम्बेंट मतलब पदधारी। क्या है, इनको पीएम बना दिया गया है, इंडिया का पीएम जैसे बनते हैं, हाँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब देखो इसका सिनोनिम्स क्या है, सर्विंग है, करेंट, एनोनिमस, ये एनोनिमस यहाँ नहीं होगा, फॉर्मर, एक्स, पास्ट है, ये भी नहीं होगा, सॉरी ये बना दिया हमने। द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट गेव ए स्पीच अबाउट हिज पॉलिसीज, मतलब जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ने अपनी नीतियों के बारे में भाषण दिया, मतलब इसको अपनी उनकी क्या राय थी, क्या नीति थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना स्पीच दी है, ठीक। इनकम्बेंट मतलब क्या होता है, पदधारी को इनकम्बेंट बोला जाता है, जैसे पीएम मोदी अपने कुर्सी पर बैठे रहते। तो बस आज के इतना ही। अब अगला लेक्चर एक दो दिन मतलब कल परसों तक आएगा लगभग, मैं प्रयास करूंगा 2-3 घंटे वो वीडियो बनाऊंगा, देखूंगा, प्रयास करूंगा एक दिन मैराथन ले लूंगा ताकि पूरा जो है लगभग एक दो दिन में समाप्त कर दूं। आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगर इसका वीडियो, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम जो लिंक है वो बायो में डाल दिया गया, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ आपको ऐसा लगे कि आवाज कुछ भी लेकर, तो आप वीडियो में कमेंट आप अपना सुझाव दे सकते हैं, मैं इसको उस पर इम्प्रूव जरूर करूंगा। बस आज इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर।